दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज आपका 26 जनवरी है और आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों का जो सफल बैच चल रहा है एसएससी जीडी का, आज उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 13 है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को आगे कंप्लीट करेंगे, है ना। यस, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। यस, दिया गया है शब्द, जो दिया गया है वो कौन सा है आपका? ये शब्द है आपका कथा। कौन सा है? कथा है, ये आपका शब्द है। इसका समानार्थी शब्द बताइए। क्या उपन्यास हो जाएगा या आख्यान हो जाएगा, गीत हो जाएगा या नाटक हो जाएगा? तो कथा का समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो कथा का समानार्थी शब्द क्या होगा? कथा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, कथा का समानार्थी शब्द जो है वो आपका होगा कौन सा? आख्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आख्यान हो जाएगा। आख्यान आपका कथा का समानार्थी शब्द होता है। कौन सा? आख्यान। जिसे आप नज़ीर भी बोल सकते हो, जिसे आप नज़ीर भी बोल सकते हो, जिसे आप नज़ीर भी बोल सकते हो, जिसे आप उदाहरण भी बोल सकते हो। क्या? उदाहरण भी बोल सकते हो। ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। उपन्यास के पर्यायवाची में वही आपका जाएगा, जैसे आप इंग्लिश में बोल देते हो शब्द नॉवेल वगैरह जो है वो इसी का पर्यायवाची बनेगा, है ना। यस, इसमें आप गीत भी बोल सकते हो, गीत, या आप गान बोल सकते हो, गान कोई हो या गीत हो। आपका तराना बोल सकते हो कि भैया तराना, है ना। इसका पर्यायवाची आप नगमा बोल सकते हो। कौन सा? आप नगमा बोल सकते हो। ये इसके पर्यायवाची बोल सकते हो। इसमें आप नाटक में जानते हो, नाटक में आप इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं तो उसे ड्रामा बोल देते हैं। नाटक को क्या बोलते हैं? नाटक को हम लोग ड्रामा या उसे स्वांग भी बोलते हैं। क्या? स्वांग भी आपने देखा होगा, उसे हम स्वांग भी बोलते हैं। क्या स्वांग कर रहे हो? क्या नाटक कर रहे हो? क्या ड्रामा कर रहे हो? ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। तो कथा का पर्यायवाची आपका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? आख्यान हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? देखिए, है ना। तो आशीर्वाद है, ये वाला सही है। आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। आप सभी लोग दोस्तों जानते हो ये सभी आपके रॉन्ग आंसर्स होंगे। आशीर्वाद तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से तो लिखते हैं आशीर्वाद। पहले आशी लिख दिया करो और बाद ऐसे लिख दिया करो। आप इस तरह से लिखेंगे आशीर्वाद, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है वो 4th वाला बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा कौन सा दिया है इन्होंने? दिया है गर्दन उठाना। अरे भैया, उसके सामने किसी की गर्दन नहीं उठनी चाहिए। तो गर्दन उठाने का मतलब क्या होता है? चुप कराना, लज्जित करना, विरोध करना, होश संभालना। तो विरोध करना होता है। कोई गर्दन उठाने का मतलब होता है उसने उसके सामने गर्दन उठा दी, इसका मतलब उसने उसका क्या किया? विरोध किया, ठीक है ना। ये अगला देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली ही पकाते रहते हैं। ख्याली क्या पकाया जाता है? आप ख्याली क्या पकाते हैं? ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि ख्याली चने पकाते हैं या खिचड़ी या फिर ये चावल। तो ख्याली क्या पकाया जाता है? क्या? पुलाव पकाया जाता है ना। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ये ग्राह का अर्थ है सुग्राह, आग्राह, विग्राह, अपग्राह। तो ग्राह का मतलब होता है वो ग्रहण करने से होता है। किससे? ग्रहण करना। ग्राह का मतलब होता है ग्रहण करना। अब ग्रहण करना का यहाँ विलोम शब्द आपको चुनना है। तो इसका मतलब है कि आग्राह का मतलब ग्रहण न करना, मतलब उसको त्याज्य कर देना। त्याज्य, है ना। जिस चीज़ को छोड़ दिया जाए, जिस चीज़ को त्याग दिया जाए, उसको ग्रहण न किया जाए, तो ये आपका जो है वो विलोम शब्द इसका बनेगा, है ना।
यस। अगला देखिए, एकाएक घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई चीज़ ऐसी है जो एकाएक, मतलब जो चीज़ अचानक घटित हो रही है। एकाएक घटित होने को कहते हैं, जो चीज़ एकदम अचानक घटित होती है उसके लिए कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यांत्रिक होगा? अरे नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। तात्कालिक माने तुरंत होता है, तुरंत कह सकते हो आप, तुरंत, या आप कह सकते हो उसी क्षण या उसी समय को हम लोग कहते हैं, उसी समय को कहते हैं तात्कालिक। या आकस्मिक या आश्चर्य। तो एकाएक घटित होने वाला होता है, वो कैसे होता है? वो आश्चर्य होता है क्या? एकाएक अचानक घटित होता है। आकस्मिक तुरंत घटित होता है, उसके लिए कौन सा शब्द होना चाहिए? यस, है ना। आश्चर्य एक जो है, आश्चर्य जो है वो एक भावना टाइप की है, उसे एकाएक घटित होने को हम लोग आकस्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकस्मिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आकस्मिक, है ना, एकदम अचानक से। तो आश्चर्य नहीं, आश्चर्य का मतलब कहीं ना कहीं विस्मय से होता है, विस्मय से होता है ना। तो सही ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, निखिल हारमोनियम बजाने में है। निखिल हारमोनियम बजाने में है, तो हारमोनियम बजाने में कैसा है वो? दक्ष है, कारीगर है, प्रवीण है या निपुण है। अब ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? दक्ष चुनेंगे, है ना, या कारीगर? तो यहाँ पे निखिल हारमोनियम बजाने में क्या दक्ष हैं? दक्ष का मतलब देखो, दक्ष और निपुण का मतलब तो एक ही होता है, निपुण और दक्ष एक ही बात। कारीगर हैं तो यहाँ कोई कार्य तो किया नहीं जा रहा है। अब हारमोनियम जो भी हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र को बजाने में यदि कोई अच्छा है, अच्छा बजा लेता है, तो उसे वाद्य यंत्र बजाने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या? प्रवीण। यदि किसी वाद्य यंत्र को बजाने में कोई अच्छा है तो उसे प्रवीण बोला जाता है। निपुण और दक्ष जो होता है ये अध्यापक होते हैं। जो हमारे अध्यापक होते हैं वो पढ़ाने में दक्ष होते हैं, वो पढ़ाने में निपुण होते हैं, तो उनके लिए ये लिखा जाता है कि वो दक्ष हैं या फिर वो निपुण हैं, ठीक है। ये तो है ना, तो दक्ष आपका और निपुण हो जाएगा। दक्ष और निपुण इसके अध्यापकों की दक्षता के लिए आएगा। ये किसके लिए? ये आपका प्रवीण आ जाएगा। अगला, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। तो उसके लिए रेखांकित शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द प्रतिस्थापित कीजिए, है ना। तो आराम से, शांति, यथाशीघ्र, धीरे धीरे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए के लिए कहा जाता है यथाशीघ्र। क्या कहा जाता है? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? यथाशीघ्र कीजिए। तो ऑप्शन आपका जो है वो 3rd ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। यथाशीघ्र मीन्स जल्दी जल्दी करना। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, ये बताना है। लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें क्या है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन 4 चुनें। तो किस में गलती है? लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं लिखा है पहले तो यहाँ, क्योंकि यहाँ लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो है होना चाहिए। तो गलती जो जाएगी वो किस में जाएगी? तीसरा ऑप्शन किस में दिया गया है? ये आपका तीसरा ऑप्शन है। तो यही है, यहाँ पे आप लोग सराहना करते हैं होना चाहिए। बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं, ऐसा कह सकते हो, लेकिन यहाँ है तो नहीं होना चाहिए। है की जगह पे यहाँ पे आपको है लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? है लिखना चाहिए, ये गलती है, ठीक है। तेल का व्यापार उसका खानदानी है। अब तेल का व्यापार करना उसका खानदानी क्या है? खानदानी मन होता है किसी का क्या बेटा?
या खानदानी शौक होता है, खानदानी जागीर होता है। अरे तेल का व्यापार करना कोई जागीर में थोड़ी आता है, तो तेल का व्यापार करना जो है उसका खानदानी क्या है, पेशा है। ये तो उसका खानदानी पेशा है ना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो सब जानता हो। अरे एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानते को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। विज्ञ नहीं होगा, विज्ञ मीन्स केवल जानकार होता है। ये आपके जो वर्ड होते हैं ना, आपके कौन से वर्ड, ये आपका अज्ञ और आपका अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, इनके विलोम शब्द होते हैं। इनके विलोम क्या होते हैं, इनको विलोम होते, एक तो विज्ञ लिख सकते हो, इनका बार बार हम बताते विज्ञ हो सकता है, या आप इन्हें अभिज्ञ भी कह सकते हो। अभिज्ञ ये भी होता है, अभिज्ञ, अज्ञ, है ना। अज्ञ आ माने नहीं, ज्ञा माने ज्ञानी, और अभिज्ञ हो सकता है, विज्ञ हो सकता है ना। या आप इसे विज्ञ और ये, या फिर ये आपका सुज्ञ है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो सर्वज्ञ जो है वो सही है। सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है। जो सभी जगह व्याप्त है वो सर्वव्यापी है। जो सर्वशक्तिशाली है उस जो मतलब सर्वशक्तिशाली होता है, जो सभी चीज़ों में शक्तिवान है वो सर्वशक्तिशाली। तो सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी, ये तीन वर्ड होते हैं ना। अगला, गुरुजी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। तो गुरुजी की औदार्य की, गुरुजी के औदार्य की या गुरुजी की औदार्य की प्रशंसा, लोग प्रशंसा करते हैं। तो ये तो ठीक है, लोग प्रशंसा करते हैं। तो गुरुजी के औदार्य की, तो के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें तो है लिखा है, ये तो गलत ही है। तो यहाँ के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें है ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही है। रजनी का पर्यायवाची, रजनी मीन्स क्या होता है, आप रजनी मीन्स जानते हो, आप रात होता है, क्या होता है, रजनी मीन्स रात्रि होता है। इसका पर्यायवाची आप जानते हो, इसका हो जाता है क्या, निशा। आप निशा कह सकते हो, है ना। आप रजनी कह सकते हो, आप तमी कह सकते हो, आप राका कह सकते हो, है ना। आप सरवरी कह सकते हो, क्या सरवरी कह सकते हो, है ना। आप विभावरी कह सकते हो, क्या विभावरी, है ना। आप सरवरी बोल सकते हो, तमी बोल सकते हो, राका बोल सकते हो, है ना। निशी बोल सकते हो, क्या निशी बोल सकते हो, है ना। ये सभी आपके जो है निशा बोल सकते हो, है ना। ये सभी आपके रैन बोल सकते हो, रात्रि बोल सकते हो, रैन बोल सकते हो, है ना। यस, ये सभी। वसुधा ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। किसके हैं ये, पृथ्वी के पर्यायवाची है। पृथ्वी बोलते हो, धरा बोलते हो, है ना, धरणी बोलते हो, धरणी, क्या बोलते हो, धरणी बोलते हो, अवनी बोलते हो, अवनी, ये अवनी, है ना। छोड़ी बोलते हो, छोड़ी बोलते हो, छोड़ी। मही बोलते हो, मही। इला बोलते हो, इला। गिरा बोलते हो, इला। छिति बोलते हो, क्या छिति। उर्वी बोलते हो, उर्वी, ये सभी जो हैं ये आपके पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। वसुंधरा बोलते हो, है ना। रमणी के, इसके तरुणी होता है, तरुणी, है ना, ये होते हैं, है ना। यस। और शारदा के क्या है, शारदा के पर्यायवाची ये आपका महाश्वेता, क्या कहते हैं उन्हें, महाश्वेता कहते हैं। श्वेता, महाश्वेता।
वागेश्वरी, क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें वागेश्वरी भी बोला जाता है। सरस्वती, कौन सा? सरस्वती, सरस्वती बोलेंगे, है ना। शारदा, है ना। बागे वीणा पाणी, क्या बोलते हैं? वीणा पाणी बोलते हैं, वीणा पाणी, है ना। वीणा पाणी भी बोलेंगे। श्वेता, महाश्वेता, है ना। गिरा, वाणी, वाणी, है ना। ये सभी जो है, ये सभी किसके? शारदा के, है ना। पर्यायवाची है ये सभी, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द आधुनिक तो गलत है, आधुनिक गलत है, आधुनिक गलत है। कौन सा? आधुनिक सही है। आधुनिक का मतलब होता है बेटा नया। क्या होता है? नया। जिसे आप कहते हो नूतन, क्या कहते हो? नूतन कहते हो, नवीन कहते हो। ये सभी जो नया है, नवीन है, नूतन है, ये सभी आपके जो है वो आधुनिक के पर्यायवाची ही है, ठीक। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अरे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसके लिए होगा क्या? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। यस। अद्भुत नहीं कहेंगे, अद्भुत अलग है। अनूठा भी नहीं कहेंगे। अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा, उपमा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ना दी जा सके, उसे हम लोग कहते हैं क्या? अनुपम, है ना। यह सही ऑप्शन अद्वितीय हो जाएगा। इसे हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ऐसे लिखेंगे, इस तरह से इसकी वर्तनी है अद्वितीय, ठीक। अगला देखिए, ये आपका आ गया क्या? ये आपका पैसेज आ गया है। देखिए, अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से होता रहा, युद्धों से डॉट 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 होता रहा। यहाँ के शासक अपने शासन कौशल में धूर्त एवं डॉट 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 थे। समय समय पर वह यहाँ दुर्भिक्ष डॉट 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 तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे, जिससे सहस्त्रों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। डॉट 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 असमानता धर्म संगत मानी गई, है ना, धर्म संगत मानी गई, जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन डॉट 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 बन गया। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार है कि पुरातन संसार के किसी भी भाग में मनुष्य तथा मनुष्य के राज से ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे। तो इनमें उत्तर देना है, गद्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एवं सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी, है ना, इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से जर्जर होता रहा। तो पारस्परिक युद्धों से युद्ध हुए तो युद्ध से कमज़ोर ही तो होगा। यदि युद्ध होगा तो युद्ध से लोग क्या होंगे? कमज़ोर ही तो होंगे। तो भारत कमज़ोर होता रहा। यहाँ के शासक अपने शासन कौशल में धूर्त एवं थे। तो धूर्त एवं कैसे थे? अपने शासन में बहुत धूर्त थे, सुरक्षित हो ही नहीं सकते जब धूर्त थे, सहनशील नहीं थे, वो सतर्क भी नहीं थे। कैसे थे? लापरवाह थे, वो असावधान थे। शासन करने में वो बहुत ही शासन कौशल में धूर्त एवं असावधान थे। दूसरी बात, यहाँ पे जो नकारात्मक शब्द है तो यहाँ भी आपका जो शब्द चुना जाएगा वो भी नकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि तथा और से जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए, है ना, इसलिए ऐसा करेंगे, ठीक है। अच्छा, थे समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, है ना, दुर्भिक्ष तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे। यहाँ दुर्भिक्ष मतलब खाने को उन्हें नहीं मिला, है ना, तो दुर्भिक्ष और काहे के दुर्भिक्ष, सूख, वस्त्र, बाढ़ और
अन्न के तो सूखा के, है ना, प्रकोप होते रहे बाढ़ के, तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ सूखा ही दिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये सूखा आपका है, तो बाढ़ के प्रकोप से खाएंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे जिससे सहस्त्रों हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई और जन्मजात असमानता और कर्मगत असमानता धर्म संगत मानी गई। जन्मजात असमानता मानी गई, कौन सी? जन्मजात असमानता धर्म संगत मानी गई, जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन जो है वो कैसा हो गया? जीवन अविकसित संपन्न अभिशाप, नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन अभिशाप ही बन गया। क्या बन गया? अभिशाप ही बन गया। खुशनुमा थोड़ी, कैसा बन गया? अभिशाप बन गया, है ना। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार है कि पुरातन संसार के सभी के किसी भी भाग में मनुष्य तथा मनुष्य के राज में ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे। ये आपका पूरा आपका जो प्रैक्टिस सेट था ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।